झारखंड राज्यसभा चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंचा हुआ है। नतीजों का इंतजार है, लेकिन इन सब के बीच पेंच एक फंस गया है प्रकाश राम को लेकर। झारखंड विकास मोर्चा के विधायक प्रकाश राम ने क्रॉस वोटिंग कर दी है और इलेक्शन कमीशन में जेवीएम ने शिकायत की, जिसके बाद ईसी ने कहा है कि अगले आदेश के बाद ही रिजल्ट जारी होगा। मतगणना शुरू हो गई है, मतगणना जारी है, लेकिन रिजल्ट के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। क्रॉस वोटिंग यानी एक बार फिर से नजर आई और ये सब कुछ पहले से कहीं ना कहीं आशंका थी, क्योंकि तीसरे उम्मीदवार खड़ा कर बीजेपी ने झारखंड में राज्यसभा चुनाव को रोचक बना दिया। 2 सीटें और 3 उम्मीदवार, जाहिर है क्रॉस वोटिंग की आशंका थी। हालांकि एनडीए और महागठबंधन यूपीए की तरफ से दावा किया जाता रहा। यूपीए ने कल डिनर भी आयोजित किया था। जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन ने डिनर पर सभी विधायकों को बुलाया था, ये टेस्ट करने के लिए कि सभी एकजुट हैं। लेकिन आज प्रकाश राम ने क्रॉस वोटिंग की और प्रकाश राम को जेवीएम ने निलंबित जरूर किया है। हालांकि अभी भी आंकड़े जो हैं वो सीधे तौर पर कुछ गवाही नहीं दे रहे हैं कि किसकी जीत होगी। जरूर दावे अपने अपने हैं। 27 वोटों की जरूरत है, एक उम्मीदवार की जीत तय है। समीर उरांव जो कि बीजेपी की ओर से पहले उम्मीदवार हैं, प्रदीप संथौलिया दूसरे उम्मीदवार, और जो यूपीए के उम्मीदवार कांग्रेस की ओर से खड़े किए गए हैं धीरज साहू, उन दोनों के बीच ये कांटे का मुकाबला, जिसमें 27 वोट की जरूरत है। यूपीए के पास अगर 27 और जो बसपा के शिवपूजन मेहता है, मासस हैं, 27 के अतिरिक्त 3 और वोट का दावा है, 30 वोट का दावा है, लेकिन उसमें 1 वोट आप समझिए कि घट गया, वो प्रकाश राम का वोट। फिर भी 29 वोट का दावा है, 27 वोट की जरूरत धीरज साहू की जीत के लिए। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए का भी दावा है कि हमारे पक्ष में कुछ विधायकों ने वोट किया है। राजेश तोमर हमारे साथ मौजूद है, न्यूज 18 के झारखंड के संपादक, और बैजनाथ मिश्र हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले मैं राजेश आपका रुख करूंगा। अब तक क्या निकल कर आ रहा है, खबर क्या निकल कर आ रही है? क्या मतगणना लगभग पूरी हो गई है, आदेश का इंतजार हो रहा है रिजल्ट के लिए? सुमित, यहाँ पर मतगणना के जो कार्य हैं वो प्रगति पर है, और सबसे जो खास है कि जो आप नज़ारा देख रहे हैं अभी, ये बिल्कुल देर शाम का वक्त है और यहाँ पर लोग यहाँ पर जमे हुए हैं। ये बिल्कुल हम जो मतगणना केंद्र है उसके पास से हम खड़े हैं और हमारे साथ तमाम यहाँ के नेता हैं। आज ये इंतजार कर रहे हैं वो इस वजह से, चूंकि मतदान के बाद कुछ ऐसी बातें आई, कुछ शिकायत आई, जिसके बाद मतगणना कार्य रोक दिए गए थे। अब चुनाव आयोग से निर्देश मिलने के बाद ये फिर से जो प्रगति पर कार्य है। यहाँ पर जो वजह बना वो भी बताना बहुत जरूरी है सुमित, चूंकि जो 2 वोट हैं खासतौर पर, एक झारखंड विकास मोर्चा के प्रकाश राम, जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की और वो पार्टी से निलंबित कर दिए गए। बाबूलाल खुद यहाँ पहुंचे थे, एक बड़ी घटना है। दूसरी अगर बात करें तो राजकुमार यादव जो कि माले से थे, उनके वोट के बारे में कहा जा रहा है कि वो वोट भी इनवैलिड होगा, क्योंकि उनके भी तौर तरीकों पर सवाल खड़ा किया गया। झारखंड में राज्यसभा चुनाव होने से पहले इस तरह की बातें यहाँ पर आम होती जा रही हैं, क्योंकि पिछले चुनाव की भी बात करें तो ये वाकया तब भी नजर आया था। हमारे साथ आज यहाँ पर बहुत सारे माननीय हैं, खासतौर पर हम पहले परिचय कराना चाहेंगे। हमारे साथ कुणाल सारंगी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, तेज-तर्रार नेता माने जाते हैं, लेकिन ये यहाँ पर वेट एंड वॉच की मुद्रा में है, क्योंकि ये क्लेम नहीं कर सकते कि इनकी पार्टी या गठबंधन चुनाव जीत जाएगा, क्योंकि उसमें कई पेच हैं। साथ में है सुखदेव भगत जी, कांग्रेस पार्टी से हैं, विधायक हैं और कांग्रेस और पूरे गठबंधन को बहुत करीब से जानते हैं। साथ में है बंधु तिर्की जी, जिन्होंने की शिकायत दर्ज कराई है, क्योंकि इनके ही एक विधायक, इनके पार्टी के विधायक ने इनके साथ आज छलावा किया। साथ में है डॉक्टर जीतू चरण जो कि भाजपा से हैं, वो भी मायूस खड़े हैं। और सबसे जो खास वजह है कि सारे लोग जो यहाँ पर खड़े हैं वो दावे जरूर कर रहे हैं, लेकिन किसी में भी आपको वो आत्मविश्वास नहीं दिखेगा, क्योंकि जो प्रक्रिया यहाँ पर चुनाव के हैं, एक सीट पर भाजपा को बिल्कुल जीत मिलेगा, लेकिन जो दूसरी सीट है जिसको लेकर भाजपा और गठबंधन के लोग आमने सामने हैं, वहां पर पूरे चीजों को लेकर कहीं ना कहीं रशाकसी है और लोगों को इंतजार होगा और अंतिम समय में यह सस्पेंस दूर होगा। कुणाल सारंगी हमारे साथ हैं, सबसे पहले उनसे ही पूछना चाहेंगे कि जीत का दावा किस तरह से
और पूरे घटनाक्रम में आज जिस तरह से चीजें सामने आई हैं उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, जो हमारा गठबंधन है सीधे तौर पर उसकी संख्या 26 हो रही है और हमें पूरा विश्वास है हमारी विचारधारा, हमारी आइडियोलॉजी को लेकर जो अन्य पार्टियां हैं, चाहे वो मार्क्सिस्ट हो या अन्य कई पार्टियां हैं जो आज भाजपा विरोधी ताकतों के बिखराव को रोकने में जुटी हुई है जी। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो 27 का आंकड़ा है हम उसे कंफर्टेबली पार करेंगे और आगे तक जाएंगे। लेकिन माले के एक विधायक ने थोड़ी गड़बड़ी कर दी। सुखदेव जी सोचे थे क्या? दो चीजें हैं मैं कहना चाहूंगा राजेश जी, केवल इस राज्यसभा चुनाव की बात नहीं है। लोकतंत्र में एक शुचिता की बात होती है और राजनीतिक संस्कार की बात होती है। जो भारतीय जनता पार्टी ने उसके विपरीत कार्य किया है कि संख्या बल नहीं होने के बाद भी दूसरा कैंडिडेट जो उतारा है और जो माहौल बना है हॉर्स ट्रेडिंग का, इस प्रकार के जो अभी आप जो हालात पैदा हुए हैं, चुनाव आयोग के पास हमें जाने पड़े, उसके अगर मैं समझता सूत्रधार कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि यहाँ पे निश्चित रूप से जो संख्या बलते हैं उसमें दोनों एक पक्ष और विपक्ष के लोग का आ जाना चाहिए था। और जो हमारे माननीय बंधु त्रिकी जी ने जो पोलिंग एजेंट थे, जो कंप्लेन उन्होंने दर्ज कराई, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो एन केन प्रकारेण वो दबाव डाल के बहुत सारे निर्णय को प्रभावित करना चाह रही थी। हम लोगों ने चुनाव आयोग को कंप्लेन किया है और चुनाव आयोग ने उसे रिस्पॉन्ड भी की है, वहाँ जो पत्र आया है। और हम ये चाहते हैं चुनाव आयोग जो एक संवैधानिक संस्थान है उसकी विश्वसनीयता कायम रहे, वो निष्पक्ष रहे हो, और अभी उसका जवाब भी आया है। मैं पूरे प्रकरण में ये कहना चाहूंगा कि जीत हमारी सुनिश्चित है, लेकिन जो कलंकित रहा है झारखंड वो कलंक दूर हो, ये हम लोग जरूर प्रयास करें। बिल्कुल। सुखदेव भगत सुमित ये कह रहे हैं कि झारखंड कलंकित हुआ है, लेकिन कलंक के पीछे दोनों पार्टियां भी उतनी ही जिम्मेदार हैं सुमित। चूंकि अगर प्रकाश राम गए हैं तो कहीं ना कहीं बाबूलाल की जो पकड़ है वो ढीला हुआ है और उस ढीले पकड़ के पीछे कहीं ना कहीं पार्टी भी उतनी ही जिम्मेदार है। बंधु त्रिकी बहुत परेशान है, उन्होंने चुनाव आयोग को कंप्लेन किया, चूंकि इनको उन्होंने पर्चा दिखाया लेकिन पर्चे में कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग हुई। किस तरह से वोटिंग हुई और प्रकाश राम क्या इनके जो दावा ये कर रहे थे, प्रकाश राम आखिर इनके खेमे से भाग कैसे गए, वो हम जानने की कोशिश करेंगे बंधु त्रिकी जी से। जी बंधु जी। राजेश जी, देखिए, निर्वाचन विधि 1961 के नियम 39A के तहत जो प्रकाश राम ने जो आज मतदान किया उसका उल्लंघन हुआ है और उसका उल्लंघन उसी का हमने रिटर्निंग ऑफिसर को हमने इसके लिए शिकायत दर्ज किया था। उसके बाद में भारत का निर्वाचन आयोग को भी शिकायत दर्ज किया गया और वहाँ से भी पूरे हम प्रक्रिया चल रही है और हम संतुष्ट हैं और हमें लगता है कि निश्चित रूप से उसका जो उसके द्वारा जो वोटिंग किया गया है उसको अवैध घोषित किया जाए घोषित होगा। बंधु जी, लेकिन आपके खेमे से, आपके पाले से आपके अपने विश्वासी विधायक भाग गए, क्या वजह बन गया? देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ देखिए कि कौन भागा क्या भागा ये बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ भ्रष्टाचार की जननी है। 2005 को अगर देखा जाए तो विधायकों को जयपुर ले गया था, हरियाणा ले गया था और भी लगातार इनके द्वारा कई एक चीजें किया गया है और आज भी अगर हॉर्स ट्रेडिंग का बढ़ावा इन्हीं के द्वारा दिया गया। आज यहाँ पर क्रॉस वोटिंग हुआ है तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी इन्वॉल्व है इसके लिए। अब सवाल होता है विधायक का, तो विधायक को हमारे पार्टी के द्वारा, हमारे पार्टी के सुप्रीमो के द्वारा उसको तत्काल प्रभाव से उसको निलंबित कर दिया गया है। सुमित, राजनीति में चूंकि हर तरह के तर्कश और हर तरह के तीर का इस्तेमाल होता है, हर तरह के जो दाव हैं वो खेले जाते हैं। भाजपा के डॉक्टर जीतू चरण हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पूरे चुनाव को लेकर भाजपा क्या कुछ आपने सुना, आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक होने के नाते मैं तो ये कहूँगा कि जो भी टिप्पणियाँ आई हैं ये सारे टिप्पणियाँ गलत हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के किसी या एनडीए दल के कोई भी व्यक्ति ये किसी भी विधायक को प्रेरित नहीं किया है। स्व इच्छा से यदि कोई विधायक अगर ये माननीय इस प्रकार से कहीं उनकी मिस्टेक हुई है, गलती हुई है, तो मैं सोचता हूँ कि उनकी जो व्हिप जारी हुई है उसका भी उन्होंने उल्लंघन किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक होने के नाते ना तो किसी व्यक्ति को, ना ही हमारे दल के, ना ही दल के नेतृत्व ने किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार से करने के लिए प्रेरित किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ कहीं पर कोई गलत नहीं है। अच्छा, मिस्टेक से राजेश ये बड़ा दिलचस्प कह रहे हैं, जो मिस्टेक से उनको समर्थन मिला है। प्रकाश राम ने मिस्टेक से उनको समर्थन दे दिया है। देखिए सुमित, हमें लगता है कि शायद पूरे जो घटनाक्रम है जो आपने सुना है, अगर हम बैजनाथ जी की अगर वहां से कोई ओपिनियन मैं चाहूंगा दर्शकों को ज्यादा कुछ समझ में आएगा, क्योंकि झारखंड में ये जो परिपाटी है ये कोई नया नहीं। जी बिल्कुल, बैजनाथ जी के पास का रुख करूंगा। बैजनाथ जी,
स्व विवेक या अंतरात्मा या फिर मिस्टेक, ये तमाम शब्द आप पहले भी सुनते रहे होंगे, लेकिन सारे शब्दों पर एक शब्द भारी पड़ जाता है, हॉर्स ट्रेडिंग। हम ये माने कि दरअसल राजनीति का सच अब एकमात्र यही है, धन बल चाहे जैसे भी हो, जीत जरूरी है। और यही एक परंपरा 2016 या उससे पहले या आज नजर आई, भले ही किसी विधायक को तोड़ा जाए या किसी विधायक को अपने खेमे में शामिल किया जाए जीतने के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सुमित जी। देखिए, झारखंड में तो शुरू से अपने जन्म काल से ही जो परिस्थितियां यहां पैदा हुई हैं, ये कोई नई बीमारी नहीं है। हम वर्तमान चुनाव के बारे में अगर विचार करें तो कांग्रेस ने धीरज साहू को इसलिए टिकट नहीं दिया था कि वो कांग्रेस के बड़े काबिल नेता हैं और राज्यसभा में जाएंगे तो कांग्रेस के आभा मंडल में नई मयूखें लग जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं था। कांग्रेस यह मानकर चल रही थी कि इस चुनाव को जीतने के लिए धन की आवश्यकता है और वह प्रत्याशी होना चाहिए जो धन खर्च कर सके। और जब धीरज प्रसाद साहू का नाम सामने आ गया, कांग्रेस ने गलती की पहले डिक्लेयर करके, तो भारतीय जनता पार्टी ने कई नामों पर विचार करने के बाद अंत में ये संथालिया का नाम उन्होंने डिक्लेयर किया कि अब ये मुकाबला होगा। ये थोथी बात है कि विवेक, अंतरात्मा की आवाज और मिस्टेक, ये सारी चीजें बेमानी है। और ये सच में कहूं तो ये यही है हमारे देश में ये राजनीतिक धूर्तता जी। तो ये राजनीति में चलती है, चल पा रहा है। इसको रोकने के लिए जो कुछ होना चाहिए था वो हुआ नहीं, और झारखंड में तो कतई नहीं हुआ, ना आगे होने वाला है। इस चुनाव में कौन जीतेगा हारेगा यह अनुमान लगाना 3 विधायकों के ऊपर निर्भर करता है। बसपा, राजकुमार यादव माले और मासस के अरूप चटर्जी। अगर ये तीनों वोट मिले होंगे धीरज प्रसाद साहू को तो जीत जाएंगे। अब माले का कैंसिल होगा, प्रकाश राम का क्या होगा, ये केवल खेल है, केवल खेल है। और झारखंड में यह कांग्रेस ने भी यह खेल खेला है, सब लोगों ने खेल खेला है। यहाँ से बाहरी लोग पैसे के बल पर चुनाव जीत करके यहाँ से राज्यसभा में सुशोभित होते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल ये सच है। राजेश, तो मैं चाहूंगा इस पर भी आप प्रतिक्रिया लें कि अगर हम पिछले राज्यसभा उम्मीदवारों को देखें, या तो वो बाहरी ही रहे हैं या फिर इस आधार पर वो उम्मीदवार बने क्योंकि उनके पास धन है, बल है, या यहाँ वो गरीब गुरबों की राजनीति या आदिवासियों की राजनीति या वो तमाम राजनीति जो है वो पीछे पड़ जाती है। देखिए सुमित, अगर आप झारखंड की बात करें तो ये बड़ा सुकून देने वाली बात है कि इस बार कम से कम अगर एक सीट की बात करें तो जो धनकुबेर है वो स्थानीय है। ये शायद इस राज्य के लिए बड़ा सुखद शब्द है, क्योंकि धीरज साहू वो झारखंड के हैं, प्रदीप संथालिया झारखंड के हैं। इस बार बाहर के कोई धनकुबेर यहाँ नहीं पहुंचे, ये राहत वाली बात है। लेकिन जिस पैटर्न की बात बैजनाथ मिश्रा साहब कर रहे थे, 3 वोटों की बात कर रहे थे, ये तो वो वोट है जो सतही तौर पर दिखता है। राजकुमार यादव हों, चाहे मासस के विधायक हों, या फिर झारखंड विकास मोर्चा के वो विधायक जिनका चेहरा दिख रहा है, या बड़ी पार्टियां। लेकिन सबसे जो बड़ा सवाल और अहम है, जिसमें कि कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जब कोई निर्दलीय वोट डालता है, क्योंकि उनके पास जो पोलिंग एजेंट होते हैं वही वोट कास्ट भी करते हैं और वही पोलिंग एजेंट होते हैं। ऐसे में दावा करना शायद गलत होगा। हम सिर्फ कैलकुलेशन और आकलन करते हैं। हम एक बार फिर से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार बंधु तरीके से जानने की कोशिश करें, क्योंकि उन्होंने भाजपा पे आरोप लगाया कि हॉर्स ट्रेडिंग का खेल खेला गया है। लेकिन जिस बातों की चर्चा बैजनाथ मिश्र जी ने की थी कि धीरज साहू क्वालिफाई करते हैं, चूंकि उनके पास कांग्रेस पास और जो तमाम गठबंधन थे और भी चेहरे थे, उनको क्यों दिया गया। बंधु जी, धीरज साहू पिछले बार चुनाव जीत के गए थे, इस बार पार्टी में आप सारे पार्टी महागठबंधन में आए, धीरज साहू ही सबसे योग्य क्यों मिला, ये हर व्यक्ति सवाल खड़ा कर रहा है। देखिए, धीरज साहू का पूरे परिवार पॉलिटिकल परिवार रहा है और धीरज साहू चतरा से भी लोकसभा का चुनाव लड़ा है, 2 बार वो राज्यसभा में जा भी चुके हैं। अब ये कांग्रेस की अपना कैंडिडेट के बारे में कांग्रेस ने उसको किया है और एक सहमति बनी और उसको कैंडिडेट के रूप में उतारा गया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास संख्या बल जब था ही नहीं तो तीसरा कैंडिडेट उतारने का क्या जरूरत था। यहीं से तो साफ पता चलता है कि आप हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा कर रहे हैं। सुमित, बंधु तिर्की जी ने कहा कि अगर
भाजपा के पास कोई दूसरे चेहरे की अगर सीट की जरूरत थी तो उन्होंने प्रदीप संथालिया को क्यों खड़ा किया? आपके सवालों का जवाब यहां मिला है। हम कुणाल से जाने की कोशिश करेंगे, कुणाल सारंगी साहब से। इनके पास विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा, लेकिन इन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया। शायद पिछले दफा जब विधायकों का अगर आप इस तरह की आशंकाओं की बात करते हैं तो शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं था जो दूसरे भाजपा के दूसरे उम्मीदवार को सही ढंग से चुनौती दे सके। तो हम एक बार कुणाल जाने की कोशिश करेंगे कि पूरे गठबंधन की रणनीति क्या थी और कैसे जीत का यह दावा कर सकते थे। देखिए, सबसे पहली बात तो है गठबंधन में इसके पिछले बार जब गठबंधन बना था तो हमारी पार्टी से उम्मीदवार थे, तो रोटेशन के आधार पर भी कांग्रेस का अधिकार बनता है। और धीरज साहू, जैसा कहा गया, उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है, यहाँ से सांसद रह चुके हैं, उनके परिवार का भी योगदान रहा है, स्थानीय है हर तरह से, और राज्यसभा का चुनाव पहले भी वो जीत चुके हैं। तो पार्टी का जो गठबंधन का जो निर्णय है वो स्वतः बिल्कुल एक नेचुरल डिसीजन है उसको लेने का। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से सवाल बनता है, अगर वो कह रहे हैं कि स्वविवेक की बात कर रहे हैं और अब नैतिकता की बात कर रहे हैं, तो सवाल है कि आपके पास आंकड़ा नहीं है तो फिर आप किस आधार पर अपने उम्मीदवार को उतार रहे हैं? और उतार रहे हैं तो इसका मतलब आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग होगी। भाजपा के हमारे साथ डॉक्टर जीतू चरण हैं। जीतू चरण से जानने की कोशिश करेंगे कि जो आरोप है उस आरोप को लेकर क्या कहना है? देखिए, आरोप सारे बेबुनियाद है, हाइपोथेटिकल है, किसी भी प्रकार के लॉजिक नहीं है, इसलिए मैं इस आरोप को खारिज करता हूं। और जो भी जनहित में और जो भी लोकहित में अपने अधिकार को लोगों ने यूज किया है, बिल्कुल उसका नतीजा आ गया है। बिल्कुल सुमित, नतीजा सामने है। जो दोनों सीट हैं, दोनों सीट भाजपा के खाते में गया है। अब ये अभी का सबसे बड़ा ब्रेकिंग खबर ये है कि बिल्कुल ये बड़ी खबर आप रही है हमारे साथ राजेश। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये बड़ी खबर झारखंड से, झारखंड में दोनों सीट बीजेपी के खाते में गई। यानी कि जो समीकरण बीजेपी ने तय किया था, जो उसने उम्मीद की थी, या जो हॉर्स ट्रेडिंग कहें या क्रॉस वोटिंग कहें, वो सफल रहा। दोनों सीट यानी प्रदीप संथालिया और समीर उरांव की जीत हुई है। ये बड़ी खबर सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। राजेश, जल्दी से प्रतिक्रिया अगर आप ले सकते हैं वहां पर। देखिए, जो तमाम लोग हैं, बधाइयों का एक तरह से दौर शुरू हो चुका है। यहाँ पर हम जरूर कोशिश करेंगे, जैसे कुछ लोग। ठीक है, मैं आता हूँ आपका बैजनाथ मिश्र का मैं रुक करता हूँ। बैजनाथ जी करेंगे कि आप समझ, ये जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो गए। मैं चाहूंगा तस्वीरें आप दिखाएं राजेश, तस्वीरें अगर आप दिखा सकें, क्या माहौल है वहां पर? बिल्कुल हम चाहेंगे अपने कैमरा पर्सन संजय से कि वो दिखाएं पीछे का माहौल, किस तरह से पीछे का माहौल है। लोगों ने एक तरह से नारे लगाने शुरू कर दिए हैं यहाँ पे। सुमित, यहाँ पर भाजपा खेमे में खासा खुशी आप देख सकते हैं, जयकारा लगाया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो दोनों सीट हैं, दोनों सीट भाजपा ने अपने खाते में ले लिया और बड़ी सफलता से भाजपा ने जो रणनीति बनाई थी उस रणनीति में भाजपा सफल हुई है। राजेश कुमार जो कि लगातार नजर रखी हुए थे इलेक्शन पे, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे सुमित कि कैसे ये चुनाव में किस तरह से बढ़त हुई और किस तरह से भाजपा ने जीता। देखिए, अभी तुरंत धीरज साहू से बात हुई और उन्होंने कहा है कि उनके 2 वोट रिजेक्ट हो गए और उन्होंने एक तरह से हार स्वीकार कर ली है। ऐसे ऑफिशियल अनाउंसमेंट की अभी औपचारिकता बाकी है, लेकिन जो नज़ारा देख रहे हैं सब वहीं की इनपुट के आधार पर हो रहा है। और देखें तो यहाँ पर पूरा जश्न बीजेपी के लोग मना रहे हैं कि उनकी दोनों सीट, एक सीट तो जीती हुई थी, दूसरी सीट भी वो निकाल लिए। बड़ा ही मेहनत किया, या जो लक है वो दोनों सीट निकाल लिए। आंकड़ा कैसे बीजेपी के पक्ष में गया, वो समझने की कोशिश। नजारा है, नजारे से आप समझ सकते हैं कि देखिए वो आंकड़ों को आप इस तरह से समझें। 27 का जो जीत का आंकड़ा था सुमित, वो 27 का आंकड़ा जो जादुई आंकड़ा था वो भाजपा के पास होना चाहिए था, लेकिन 2 वोट जिस तरह से इनवैलिड हुए हैं यूपीए खेमे से, तो जाहिर है कि जो वोटों की गिनती है अगर उसको आप घटाएं तो वो गिनती कहीं ना कहीं इनवैलिड वोटों को जोड़े, क्रॉस वोटिंग को जोड़े, तो ये अब बिल्कुल साफ हो चुका है कि जो आंकड़ा है वो भाजपा के पास है। ऐसे में भाजपा के जो दोनों उम्मीदवार हैं उनके खाते में ये सीटें चली गई। भाजपा को बड़ी सफलता मिली है। एक जो कि समीर उरांव साहब हैं, जो कि एक तरह से उनके पास पूरी संख्या थी। प्रदीप संथालिया को लेकर और जो विपक्ष की गठबंधन की रणनीति चल रही थी, दोनों लड़ाई इनके बीच की थी। ऐसे में प्रदीप संथालिया जो कि धनबाद के रहने वाले हैं, नवधनाढ़ हैं, काफी चर्चित हुए थे हाल के दिनों में, वो भाजपा की तरफ से चुनाव शायद जीत चुके हैं। बिल्कुल पीछे भीड़ देख रहे हैं हम समर्थकों का। आप चाहेंगे तस्वीरें भी अगर आप दिखा सकें दर्शकों को, किस तरह का नजारा है। और ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि।
सुमित संजोग हमारा है कि जो समीर उरांव साहब हैं, समीर उरांव साहब हमारे साथ हैं। ये चुनाव बहुत ही सीधे तरीके से जीते हैं। सुमित हमारे साथ समीर उरांव हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक आपके लिए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सम्मान दिया है, अवसर दिया है, और यह भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। मैं एक गांव के आदिवासी किसान परिवार से मैं आता हूं। मैंने लगातार भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में मैं कार्य करता रहा हूं। इसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा हमें अवसर प्रदान किया। लेकिन आज भाजपा के लिए, आप भाजपा के संगठन से भी जुड़े हैं, आज दोहरे खुशी का दिन है। यानी कि जो सीट आपका था, काफी निश्चित सीट माना जा रहा था, दूसरी सीट भी पर भी आपने जीत अर्जित की है। चूंकि ये राजनीति के क्षेत्र में ये लोकतांत्रिक जो प्रावधान है उसमें पक्ष विपक्ष होते ही हैं जी, और हम लोगों ने ये जीतने के लिए ही दोनों सीट पर हम लोग चुनाव के मैदान में उतरे थे। और मैं पहले भी कहा था कि ये झारखंड के हमारे माननीय विधायकगण अपनी अंतःकरण की पुकार, अंतर्मन से जो है वो मतदान किए हैं। इसलिए मैं अपने माननीय विधायकों को मैं आभार प्रकट करता हूं, और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी, और उम्मीद करते हैं कि आप इस राज्य के लिए जनहित में कार्य करेंगे। इसके लिए ढेर सारी बधाई टीवी 18 की, न्यूज़ 18 की तरफ। आपने देखा भाजपा में काफी उत्साह है। समीर उरांव साहब आदिवासी चेहरा है, पहली बार स्थानीय चेहरा को मौका मिला। भाजपा ने इसे बड़ा आसानी से अपने झोले में किया था। लेकिन जो दूसरा सीट है प्रदीप संथालिया का, वो एक बड़ी जीत आप समझ सकते हैं, क्योंकि उस जीत को लेकर कांटे का टक्कर था और तमाम रणनीति बनाए जा रहे थे। लेकिन जो आप बार बार हम कह रहे थे कि यहाँ पर किसी भी रिजल्ट पर जल्दबाजी में पहुंचना, थोड़ी जल्दीबाजी होगी। लेकिन एक बार ये जरूर दिखा, उसे आप कहें हॉर्स ट्रेडिंग या क्रॉस वोटिंग या फिर विपक्षी खेमे में एकजुटता की कमी, बीजेपी का मैनेजमेंट जो है वो एक बार फिर काम कर गया। बहुत जल्दी से रिएक्शन बैजनाथ जी, बहुत कम समय है, बहुत छोटा जवाब। मैनेजमेंट बीजेपी का बहुत बेहतर है, विपक्षी खेमे में एकजुटता की कमी है, या फिर सब कुछ धनबल का असर है? क्या माने? देखिए, ये धनबल का असर तो है, लेकिन सिर्फ धनबल नहीं है, इसमें मैनेजमेंट भी है। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लोगों को पता नहीं था कि प्रकाश राम एक कमजोर कड़ी है, मालूम था उन लोगों को, लेकिन वो मैनेज नहीं कर सके। आपसी आत्मविश्वास जो पार्टियों के अंदर है वो नहीं है, वो पैदा नहीं हो सका है। ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी का खास तौर से संथालिया ने अपने संबंधों का भी इस्तेमाल किया है, 2019 में दोहरा दिया है झारखंड में बीजेपी ने। बहुत शुक्रिया राजेश और बैजनाथ जी, आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ी खबर, झारखंड में दोनों राज्यसभा सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार की जीत हुई, यूपीए उम्मीदवार की हार हुई। एक बार फिर से बीजेपी का मैनेजमेंट आप कहें कारगर साबित हुआ। लेकिन सवाल एक बार फिर से वही कि क्या राजनीति में अब विचारधारा या नैतिकता की बातें बहुत दूर की कौड़ी हैं, सिर्फ धन बल और जीत ही जरूरी है? फिलहाल इतना ही, नमस्कार।